अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 202 असाइनमेंट नंबर 1। CS 202 की असाइनमेंट 1 है ये, और स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 की असाइनमेंट है। फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की ये बुक है। टोटल नंबर इसके 20 हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो मई 2 2025 है, यानी कि 2 मई 2025 तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को जमा करवाना है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल गाइड करूंगा कि आपने इस असाइनमेंट को किस फॉर्मेट के अंदर जमा करवाना है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट और क्विज़ की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। आपको स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पे आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे QR स्कैनर दिया गया है, इसके ऊपर आप स्कैन करेंगे मोबाइल के ऊपर तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप की चैट के ऊपर आ सकते हैं। अब बात करेंगे इस असाइनमेंट की, तो इसको आपने .html फाइल के अंदर जमा करवाना है, जो कि आपके टीचर ने क्लियरली आपको कहा है कि .html फाइल होगी। अगर आपकी .html फाइल सबमिट नहीं हो रही तो फिर इस फाइल को आपने जिप करके सबमिट करवाना है। हर वीडियो की एंड के ऊपर मैं बताता होता हूं कि कैसे इसको फाइल को आपने जमा करवाना है, ठीक है। तो मैं आपको ये सारा तरीका बताऊंगा कि HTML फाइल कैसे बनती है, और अगर वो सबमिट नहीं हो रही तो जिप फोल्डर उसको कैसे जिप में करते हैं, उसका जिप फोल्डर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें लास्ट में होंगी। अभी चलते हैं आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। आपके टीचर ने कुछ रिक्वायरमेंट की थी, ठीक है, जिनको फुलफिल करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका पेज जो है वेब पेज इस तरह से नज़र आना चाहिए। यूर स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए और आपका नाम नज़र आना चाहिए। ये सब स्टूडेंट की अपनी आईडी और अपना नेम होगा, बाकी चीज़ें आप सेम रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट चेक करवाऊँगा जो मेरे पास है, ठीक है, जो मैंने रेडी किया है। तो चलें जी, यहाँ पर ना इसको पहले सेव कर लेते हैं। मैंने अभी कोड लिखा हुआ है, सेव नहीं किया, तो सेव करने के लिए फाइल के बटन पे जाते होते हैं, ठीक है, सेव एज। अच्छा, एक नॉर्मल एडिटर के अंदर कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। ये तो मेरे पास सब लाइन टेक्स्ट एडिटर है ना, आपके पास कोई नॉर्मल एडिटर होगा उसके अंदर भी मैं आपको इस फाइल को बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं आउटपुट दिखाने के लिए यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आईडी नज़र आ रही है, ठीक है, नेम नज़र आ रहा है, जो कि आपके टीचर ने कहा है कि आपकी अपनी नेम और आपका अपना आईडी होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे वेब डेवलपमेंट टीचर एजुकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर रख दिया और प्रॉब्लम सॉल्वर रख दिया, ठीक है। माई स्किल के अंदर आप डिफरेंट स्किल ऐड कर सकते हैं, माई हॉबीज़ के अंदर आप डिफरेंट हॉबीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरफेस सेम होना चाहिए कि सबसे टॉप के ऊपर इस तरह से आपका आईडी नेम हो, फिर यहाँ पर ये आपका हेडिंग हो, उसके बाद माई स्किल की हेडिंग हो, फिर यहाँ पे माई हॉबीज़ हो, फिर माई अचीवमेंट्स हो और मोर अबाउट मी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सेम डिफरेंट रखनी है। अब अगर आप टीचर वाली रखना चाहें तो फिर आप वो भी रख सकते हैं, माई स्किल, HTML, CS, जावास्क्रिप्ट, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, टीचिंग मॉनिटरिंग, ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोड के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपने चेंज करनी है। सबसे पहले तो आप अपने पास सिंपल, जो भी आपके पास नोट पैड है सिंपल वाला, ये वाला सिंपल होता है, ठीक है, ये हर PC में होता है, इसको ओपन कर लें। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपने कोड लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। कोड लिखते जाएं, सारा कोड लिखने के बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने चेंजिंग कहां पे करनी है इस कोड के अंदर, ठीक है। उम्मीद है कि आप कोड लिख रहे हैं, यहां पे आ गए हैं, तो यहां पे आपने अपनी आईडी डालनी है और नेम के आगे आपने अपना नेम डालना है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रॉब्लम सॉल्वर की जगह पे अगर आप टीचर वाला ये वाला ऐड करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट टीचर एजुकेटर, तो ये आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ये हेडिंग 2 है, ठीक है, आप चाहें तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने अपना एक पैराग्राफ ऐड किया हुआ है, आई एम अहमद वाला, ठीक है। आप चाहें तो अपने टीचर वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है, हेलो माय नेम इज़ फैज़ा, ये वाला सारा पैराग्राफ अगर आप लिखना चाहें तो आप इस जगह के ऊपर पैराग्राफ लिखेंगे, ये जो वाइट कलर में है, ठीक है। इसके बाद आ जाए नीचे माई स्किल के अंदर, तो माई स्किल के अंदर मैंने डिफरेंट स्किल्स दी हैं, पैथन प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट, टीम लीडरशिप। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाली डालना चाह रहे हैं तो आपने ये वाली ऐड कर लेनी है, HTML एंड CS, जावास्क्रिप्ट, रिस्पॉन्सिव,
टीचिंग मॉनिटरिंग, ये आप यहाँ पे सभी के अंदर एक एक करके यहाँ पे ऐड करते जाइएगा, ठीक है। आप टीचर वाली भी डाल सकते हैं, आप अपनी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद था माई हॉबीज़। माई हॉबीज़ में मैंने गेमिंग, स्केचिंग, ब्लॉगिंग, साइकिलिंग ये चीज़ें लिखी हैं। आप अपनी हॉबीज़ लिखना चाहें तब भी ठीक है, टीचर वाले डालना चाहें तो ये डाल सकते हैं, ट्रैवलिंग, रीडिंग, फोटोग्राफी, कुकिंग, ठीक है। माई अचीवमेंट, माई अचीवमेंट में मैंने जो है वो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, ठीक है, बूट कैम्प, और ये हमने सारा यहाँ पे लिखा है। आप चाहें तो टीचर वाला भी लिख सकते हैं, कंप्लीट माई FSC, कंप्लीट माई बैचलर डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बाकी सेम ही रहेगा। तो सिंपली ये आपका कोड था जो कि मैंने आपको समझा भी दिया है, चेंज कैसे कर सकते हैं इसको आपने लिख लिया होगा नोटपैड के अंदर। अब मैं इस कोड को ले चलता हूँ नोटपैड के अंदर, ये देखें। अब इसको सेव करने का तरीका भाई सीखें। बहुत से स्टूडेंट को इसको सेव करना नहीं आता और फिर उनका नंबर 0 आते हैं, ठीक है। सेव करने के लिए क्या करते होते हैं, फाइल के बटन पे जाते हैं, सेव एज के ऊपर क्लिक करते हैं, सबसे पहले ऑल टाइप सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑल टाइप सेलेक्ट कर लिया। वो फोल्डर सेलेक्ट करें जहाँ पर आप इसको रखना चाह रहे हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये सिलेक्ट है जहाँ पर मैं इसको रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अपनी आईडी दे दें, ठीक है, आईडी दे दी है। फिर यहाँ पे आप एक डैश डालते हैं, असाइनमेंट का नाम दे देते हैं, डैश डालते हैं, असाइनमेंट नंबर दे देते हैं भी कितनी है। फिर आप एक्सटेंशन लगाते हैं .html। अगर आप एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तब भी आपके मार्क्स पूरे नहीं आएंगे। अगर आप नीचे से ये ऑल फाइल सेलेक्ट नहीं करेंगे तब भी नंबर पूरे नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेकली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके भेज देते हैं, जिसकी वजह से HTML लगने के बावजूद उनका टेक्स्ट फाइल बन जाता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि ऊपर HTML और नीचे से ऑल फाइल सेलेक्ट हो, देन फिर आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये फाइल मेरे पास सेव हो चुकी है। कहाँ पे सेव है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर था ये वाला, ठीक है। ये देखें ये फाइल मेरे पास अभी सेव हो गई है, ठीक है। ये वाली हमने सेव की है ना, BC123456789CS202/1। अब देखें यहाँ पे मैंने लास्ट में क्या लिखा था, .html। क्योंकि ये फाइल मेरी HTML बन चुकी है, अब यहाँ पे नजर आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे तो आपको इसकी ये देखिए एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगी .html, ठीक है। अब इसको रन कैसे करना है, अब जब आप इस जगह पे आ जाए ना तो सिंपली यहाँ पे क्लिक किया करें, ठीक है। एक फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फाइल का नाम वगैरह शो होगा, उसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी रन हो जाएगी। ये देखें सीधा यहाँ पे आके रन हो चुकी है फाइल। बस इतना काम होता है, रन करके देखनी होती है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो रन करके मैंने आपको दिखा दिए ना। अब इसी फाइल को आपने LMS के ऊपर अपलोड कर देना है। अब इन केस अगर ये अपलोड नहीं होती HTML फाइल, आपके टीचर ने यहाँ पे बोला है कि इफ़ केस ऑफ एनी इशू, अगर HTML फाइल अपलोड नहीं हो रही तो फिर आप इसको जिप करके भेज दें, जिप फोल्डर बना के। जिप फोल्डर बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है WinRR का, ठीक है, ये वाला। इसको गूगल से सर्च करके इंस्टॉल कर ले, WinRR, ठीक है। 15-20 MB का है, इसको इंस्टॉल करके रखें, आपके काम आएगा फ्यूचर में भी, ठीक है। अगर तो आपके पास है तो इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है, सॉरी राइट क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है, ऐड टू आर्चिव के ऊपर जाना होता है, यहाँ पे जिप सिलेक्ट करना होता है, ओके दबा देना होता है। ये देखिए जिप फोल्डर बन गया। अब ये कोई मतलब अनोखी चीज़ नहीं है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपकी यही HTML फाइल मौजूद होती है जो आपने अपने टीचर को भेजनी होती है, ठीक है। टीचर इसको अनजिप करके इसी में से वही HTML फाइल निकाल लेता है, क्योंकि हमने इसी फाइल को तो जिप किया है। अब आप चाहें तो ये अगर HTML फाइल सबमिट होती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इस जिप फोल्डर को जमा करवा दें तब भी आपकी असाइनमेंट ओके है। उम्मीद है कि आपको असाइनमेंट समझ आ गई है, सेव करना आ गई है, सबमिट करना आ गई है। अगर आप मसरूफ़ हैं नहीं बना सकते तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।